केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद राजनाथ सिंह को भेजा गया। राजनाथ सिंह ने एक पर्ची पहले ही वसुंधरा राजे सिंधिया को थमा दी। जैसे ही पर्ची वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में गई, आपको वो दृश्य बखूबी याद होगा दोस्तों। ये तो तय हो गया था कि उस पर्ची में उनका खुद का नाम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने उस पर्ची को खोला, वो नाम पढ़ के खुद भी चौंक गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भागे भागे दौड़े दौड़े दिल्ली आए, पार्टी आला कमान से मुलाकात की, उन्होंने अपनी सफाई दी। तो क्या भजन लाल शर्मा की कुर्सी खतरे में है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लगातार बिहार की राजनीति की खेले की खबरें पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन बिहार की राजनीति से अलग हटकर इस बार मैं आपको राजस्थान की राजनीति की खबर बताने जा रहा हूं। राजस्थान की राजनीति की खबर को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक और जयपुर से लेकर नागपुर तक हलचल मची हुई है। कईयों की सांसें बैठती जा रही है। कुछ लोगों को कुर्सी गंवाने का डर सताने लगा है, तो कुछ लोगों को कुर्सी मिलने की खबरें निकल कर सामने आने लगी हैं। क्या है ये पूरा वाकया और क्यों राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? इन तमाम समीकरणों के बारे में आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी भजन लाल शर्मा के साथ क्या होने जा रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ क्या होने जा रहा है और इन दोनों के राजनीतिक करियर में जो महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है या जो महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है, उसके सूत्रधार कौन है? क्या दिल्ली में बैठे हुए 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर महाराष्ट्र के एक शहर नागपुर की धरती से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत के जरिए भाजपा की राजनीति को लगातार साधने की कवायद करते रहने वाले मोहन भागवत? जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत। ये कहानी आगे बढ़ने से पहले या इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि विपक्षी राजनीतिक दल आरएसएस पर जिस तरह के आरोप लगाते रहते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह भी लगाया जाता है कि वो महिला विरोधी है। आरएसएस में कभी महिलाओं को कमान नहीं सौंपी गई, यहां तक कि आरएसएस की जो राजनीतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी कभी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और आंकड़े भी या तथ्य भी अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ हद तक यही गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन, मैं भारतीय जनसंघ छोड़ दूं जो 1951-52 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद, जनता पार्टी का विघटन होने के बाद 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे और 1980 से लेकर 2025 तक 11 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। अगर मैं उन नेताओं के नाम लूं दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाई ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जे कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और वर्तमान में जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल 30 जून 2024 को ही समाप्त हो चुका है। तो क्या अब यह माना जाए कि वसुंधरा राजे की सक्रियता का यह मतलब निकलकर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कोई महिला नेता मिलने जा रही है? उस भारतीय जनता पार्टी को, जिस भारतीय जनता पार्टी में संगठन के तमाम पदों पर 33% आरक्षण का फॉर्मूला लागू करने के लिए एक जमाने में सुषमा स्वराज को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता के ये मतलब और मायने निकाले जा सकते हैं कि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही हैं?
और इससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का कद बढ़ेगा तो कहीं भजनलाल शर्मा की कुर्सी खतरे में तो नहीं पड़ जाएंगी। और ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, दो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। आप ये देखिए कि 2023 में जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, भजनलाल शर्मा का दूर दूर तक कहीं कोई नाम नहीं था। ये कहा गया कि दिल्ली से जिन नेताओं को भेजा गया है, महंत बालकनाथ, राज्यवर्धन राठौर, जो कि केंद्र की मोदी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसा अहम महकमा संभाल चुके हैं, दिया कुमारी, जो लंबे समय से लोकसभा की सांसद चुनी जाती रही है, इन दिग्गज नेताओं की भीड़ में या तो वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री चुना जाएगा, या अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का फैसला पार्टी आलाकमान पहले ही कर चुकी है, तो दिल्ली से भेजे गए इन नेताओं की लॉटरी खुल सकती है। लेकिन केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद राजनाथ सिंह को भेजा गया। राजनाथ सिंह ने एक पर्ची पहले ही वसुंधरा राजे सिंधिया को थमा दी। जैसे ही पर्ची वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में गई, आपको वो दृश्य बखूबी याद होगा दोस्तों। ये तो तय हो गया था कि उस पर्ची में उनका खुद का नाम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने उस पर्ची को खोला, वो नाम पढ़ के खुद भी चौंक गई। जी हाँ, उस पर्ची में राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, राजस्थान भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पर भजनलाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था। और वसुंधरा राजे सिंधिया का उस समय का रिएक्शन हम सबने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ ली थी। एक साल से ज्यादा समय से वो मुख्यमंत्री है, लेकिन अब उनके भविष्य पर भी तलवार लटक रही है, ऐसा बताया जा रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया का अचानक से राजनीति में सक्रिय होना, वसुंधरा राजे सिंधिया की अचानक से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होना, वसुंधरा राजे सिंधिया के राजस्थान के अलवर में संघ प्रमुख आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत से मुलाकात होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ही दिन पहले हुई रैली में वसुंधरा राजे सिंधिया को इतनी तवज्जो मिलना, ये तमाम चीजें ये बता रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया का कद बढ़ने जा रहा है। इसके साथ एक सवाल ये भी जुड़ रहा है कि जिस तरह से वो सार्वजनिक रूप से कई बार बयान दे चुकी है, सूत्र ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने राजस्थान के सरकार के कार्यकलाप की, खासतौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली की, कार्यशैली की जमकर बुराई की है, जमकर आलोचना की है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तथ्यों को वसुंधरा राजे सिंधिया ने नरेंद्र मोदी के सामने रखा, नरेंद्र मोदी से संदेशा आया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भागे भागे दौड़े दौड़े दिल्ली आए, पार्टी आला कमान से मुलाकात की, उन्होंने अपनी सफाई दी। तो क्या भजनलाल शर्मा की कुर्सी खतरे में है? क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है? क्या भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है? क्या महज एक साल के कार्यकाल में ही भाजपा ने यह मान लिया कि भजनलाल शर्मा का जो कार्यकाल है वो फ्लॉप रहा है? लोकसभा चुनाव के नतीजे भी कमोबेश यही बताते हुए नजर आ रहे हैं। 25 सदस्यीय राजस्थान से जो लोकसभा की 25 सीटें आती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, यानी विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के कुछ ही महीनों बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 में से सिर्फ 14 लोकसभा सीटें जीत पाई। इन तमाम तथ्यों से उन कयासों को लगातार ये बल मिल रहा है कि क्या पार्टी राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता के मतलब और मायने क्या है? उसके एक मतलब और मायने ये भी निकल रहा है कि राजस्थान में नेतृत्व बदलाव होगा, या अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया उन भजनलाल शर्मा को राजस्थान से हटाने की कवायद तो शुरू नहीं कर देगी जिनके खिलाफ भर भर कर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है। ये तमाम बातें क्यों उठकर आ रही है दोस्तों? ये तमाम बातें इसलिए उठकर आ रही है क्योंकि सारे तथ्य, सारे समीकरण, एक के बाद एक मुलाकातों का दौर, वसुंधरा राजे सिंधिया के सार्वजनिक बयानों का दौर, राजस्थान के मुख्यमंत्री का भागे भागे दिल्ली आना, पार्टी आलाकमान से मिलकर अपनी सफाई देना, ये सारे तथ्य इस बात की तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में
भाजपा की राजनीति में कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ न कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल क्या उठकर आ रहा है? सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। जब ये तमाम चीजें हुई तो मैंने भी भाजपा में अपने संपर्कों को टटोलना शुरू कर दिया, खंगालना शुरू कर दिया और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। खबरों के जंजाल में मत फंसिएगा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया जा रहा है। उन्हें अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने की नसीहत दी गई है। उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया समेत पार्टी के तमाम दिग्गज और पुराने नेताओं को सम्मान देने की और उनकी बात सुनने की नसीहत दी गई है। भजनलाल शर्मा को पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं से, पार्टी संगठन के नेताओं से लगातार विवाद, लगातार बातचीत, वाद संवाद करने की सलाह दी गई है। उन्हें यह बताया गया है कि संगठन के स्तर पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के स्तर पर उन्हें लेकर जो नाराजगी है या उन्हें लेकर जो विवाद है, उसको वो अपने स्तर पर दूर करने की कोशिश करें। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टी आला कमान, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में मुख्यमंत्री को नहीं हटाने जा रहा है, भजनलाल शर्मा को नहीं हटाने जा रहा है। भजनलाल शर्मा अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्हें अपनी काबिलियत, उन्हें अपनी क्षमता को साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा, भरपूर मौका दिया जाएगा। अब आते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया पर। यह बात सही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भाजपा में हलचल बढ़ गई है। यह बात भी सही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी हलचल बढ़ गई है। यह बात भी सही है, मैं फिर से आपको बहुत ही पुख्ता जानकारी दे रहा हूं, यह बात भी सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चंगुल से बाहर निकालना चाहते हैं, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है संघ जो इन दोनों के प्रभाव से मुक्त हो, जो गुजरात की राजनीति के प्रभाव से मुक्त हो, ताकि स्वतंत्र रूप से पार्टी संगठन के फैसले ले सके, सरकार के ऊपर पार्टी को स्थापित कर सके। जेपी नड्डा के कार्यकाल में भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय की जो प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, उस प्रतिष्ठा को फिर से बरकरार रख सके, कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करे। लेकिन यहां दो पहलू उभर कर सामने आ रहे हैं दोस्तों। दो पहलू क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? सबसे बड़ा पहलू तो यही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की छवि। एक बात बिल्कुल सही है कि पार्टी के महिला नेताओं की लिस्ट पर अगर नजर डाला जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया आज की तारीख में सबसे कद्दावर नेताओं में से है। भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन की कमान, पार्टी संगठन को संभालने की क्षमता रखती है। एक नेता और है केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन संघ और भाजपा दोनों ही मानते हैं कि उनमें बीजेपी को सांगठनिक प्रमुख के रूप में संभालने की क्षमता नहीं है। दूसरी बड़ी नेता छत्तीसगढ़ से आती है सरोज पांडे, लेकिन पार्टी आलाकमान को और संघ को भी लगता है कि अभी उनका कद इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल की कमान संभाल सके। तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया का ये प्लस पॉइंट है। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिस चीज को लेकर वो शिकायत करने आई थी, यानी संगठन के नेताओं से लगातार मिलते रहना, इसको लेकर उनकी छवि एक अलग तरह की नेता की रही है। यह भी कहा गया, कई नेताओं की तरफ से यह तर्क भी दिया गया जब यह चर्चा शुरू हुई कि वो 24/7 काम नहीं कर सकती है। पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल वर्तमान में एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है जो 24/7 काम कर सके। एक तर्क यह भी दिया गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया अभी 71 वर्ष की हैं। 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो 71+4 यानी 75 वर्ष की आयु सीमा को क्रॉस कर चुके होंगे। हालांकि इसके जवाब में मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह के तर्क दिए गए। हालांकि इसके जवाब में ये कहा गया कि अभी जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जाएंगी या बनाए जाएंगे, उनके पास 3 वर्ष का कार्यकाल होगा, यानी 2025 से 2028 तक। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने मन में ये बात बिठा चुका है कि जैसे जेपी नड्डा के कार्यकाल के समय गलती हुई 2023 में ही, 2023 के जनवरी में ही 2024 के अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए, यानी 13-14 महीने
पहले ही उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। इस तरह की गलती आरएसएस अब नहीं करने देगा। यानी अगर फरवरी 2025 में वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनका कार्यकाल फरवरी 2028 में समाप्त हो जाएगा और उस समय या तो वसुंधरा राजे सिंधिया का चयन फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए, पूर्ण कार्यकाल के लिए किया जाएगा, या ज्यादा संभावना इस बात की होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी नए व्यक्ति को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा। तो यह तर्क दिया जा रहा है, या पार्टी के सूत्रों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक 3 साल का जो बीच का पीरियड है, जो ग्रेस का पीरियड है, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले का पीरियड है, उस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर संघ और भाजपा दोनों ही इस देश के महिला मतदाताओं को एक बड़ा संदेश दे सकती है, जिसका फायदा पार्टी को आने वाले दिनों में बिहार के विधानसभा चुनावों सहित अन्य कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलना तय माना जा रहा है। ये तमाम तरह के जो तर्क है वो दिए जा रहे हैं, इस तर्क की काट में भी तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति शुरू हो गई है, जो हलचल शुरू हो गई है, संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात हो, तो संघ और भाजपा दोनों ही उनके राष्ट्रीय कद को लेकर, उनके कद को, उनके पद को बढ़ाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और जैसे मैंने तमाम प्लस पॉइंट आपको बताए, अगर इन प्लस पॉइंटों को लेकर संघ ये मन मना लेता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कमान सौंपी जाए, तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि उनके विरोध में भी कई सारे तर्क हैं और वो सारे तर्क भी अपने आप में काफी मजबूत हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर विचार विमर्श तो किया जा रहा है, उनके कद को, उनके पद को बढ़ाने की बात तो की जा रही है, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका देने की बात तो की जा रही है, लेकिन अभी नदी में बहुत पानी बहना बाकी है। आप देखिए कि जब भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर विचार विमर्श शुरू हुआ था तो किस तरह से शिवराज सिंह चौहान का नाम आया, फिर धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद भी कई सारे नाम आए, निकलते चले गए, एक एक करके नाम चढ़ते चले गए। दिसंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, अगले साल फरवरी के महीने में उम्मीद है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। नाम पे चर्चा शुरू हो गई है, नाम पे हलचल शुरू हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का अंतिम फैसला कर ही लिया गया है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जितने समर्थक है उससे ज्यादा विरोधी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको अपनी एक स्टोरी में बताया था कि संघ इस बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ है कि इस बार जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रभाव से मुक्त होगा। दूसरी चीज जो संघ अड़ा हुआ है कि इस बार जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो बिल्कुल इन तमाम गुटबंदी जो कहा जाए या तमाम गुटों की जो बात कही जाए उससे अलग होगा। नागपुर की बात भी सुनेगा, कार्यकर्ताओं की बात भी सुनेगा, और वो प्रधानमंत्री के छाये तले दबकर काम नहीं करेगा, गृह मंत्री के छाये तले दबकर काम नहीं करेगा, बल्कि भाजपा अध्यक्ष का जो रुतबा है, भाजपा अध्यक्ष की जो प्रतिष्ठा है, वो प्रधानमंत्री से ऊपर भले ही ना बना पाए लेकिन प्रधानमंत्री के बराबर जरूर बनाकर रखेगा। और इस मापदंड पर वसुंधरा राजे सिंधिया अपने राजनीतिक स्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं खड़ी उतरती हुई नजर आ रही है। इसलिए इस वक्त की दो खबर, सबसे पहली खबर कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हटाए नहीं जा रहे हैं, कतई नहीं हटाए जा रहे हैं, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कद बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर उनके नाम पर विचार किया जा रहा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और भले ही उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, लेकिन अगर वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी बनती है तो भी राजस्थान की राजनीति में, देश की राजनीति में उनका कद बढ़ा हुआ नजर आएगा। उन्हें पार्टी आला कमान की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दोनों ही सूरतों में वसुंधरा राजे सिंधिया का कद भी बढ़ना तय है। दोनों ही सूरतों में वसुंधरा राजे सिंधिया का जो प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव, वो भी बढ़ना तय है। और राजस्थान में भी वो मुख्यमंत्री रहे न रहे, लेकिन भजनलाल शर्मा को जिस तरह की हिदायत दी गई है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन उन्हें राजनीतिक तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को अब
पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी, पूरा मान सम्मान देना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनकी बातों को मानना भी पड़ेगा। ये तो बड़ी खबर राजस्थान और भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी थी, जो मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाते-जाते एक अनुरोध आपसे और करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक युगचरण प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग युगचरण यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।